हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले शुरू करते हैं। द स्पाइरल करिकुलम इज अ टीचिंग अप्रोच दैट एम्फिसाइजेज रिविजिटिंग एंड बिल्डिंग अपॉन प्रीवियसली लर्न कंसेप्ट ओवर टाइम। तो ये अगर आपने कभी स्पाइरल कोई चीज देखी है ना, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लूप आता है इसके अंदर, ठीक है। तो स्पाइरल करिकुलम एक ऐसी टीचिंग अप्रोच है जिसमें हम लोग फोकस करते हैं कि जो भी हमारी प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नई चीजें बिल्ड करेंगे। सो वी आर गोइंग टू बिल्ड समथिंग न्यू जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसके ऊपर, एंड हमारे जो प्रीवियसली लर्न कंसेप्ट हैं उसके ऊपर हम कोई नई चीज बनाना शुरू कर देते हैं। इसको डेवलप किया था जेरोम ब्रूनर ने, एक साइकोलॉजिस्ट थे एंड एडुकेटर थे 1960s में। द आइडिया बिहाइंड द स्पाइरल करिकुलम इज दैट लर्निंग शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस इंटरकनेक्टेड प्रोसेस। तो बेसिकली जो आइडिया था स्पाइरल करिकुलम के पीछे वो ये था कि लर्निंग जो होती है ना, वो एक कंटिन्यूअस और इंटरकनेक्टेड प्रोसेस होनी चाहिए। मतलब कोई चीज आप पढ़ रहे हो, पहले वाली चीज से नई चीज कनेक्ट हो रही है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। Instead of teaching new concepts in isolation, the spiral curriculum emphasizes revisiting and building upon previously learned material. आप एकदम न्यू मटेरियल ना पढ़ा के, जिसका कोई लिंक नहीं है, जो प्रीवियस आपने कोई भी किसी को जो नॉलेज है उसके ऊपर आप कुछ नई चीज बिल्ड करना शुरू करो। इस बात पे इस पे फोकस किया गया, जिससे होता क्या है ना, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग काफी डीपन होती है, ज्यादा अच्छे से उन्हें चीजें समझ में आती हैं, और उन्हें कोई भी जो मटेरियल है उसके ऊपर काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ग्रास्प, मतलब काफी अच्छे वे में, परफेक्ट वे में वो कोई चीज को पकड़ते हैं, ग्रास्प करते हैं। सो बेसिकली स्पाइरल करिकुलम एक टीचिंग अप्रोच है जो प्रीवियस लर्निंग पे नई नॉलेज को बिल्ड करने की बात करती है। इसको बनाया गया जेरोम ब्रूनर के द्वारा, एक साइकोलॉजिस्ट एडुकेटर थे 1960 के, एंड साथ के साथ ये भी बताया गया कि इसमें किस चीज पे फोकस होता है, ठीक है। तो स्पाइरल करिकुलम में स्टूडेंट्स को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। पहले उनको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता देंगे। बेसिक कंसेप्ट बताने के बाद क्या करते हैं, रिविजिटेड एंड बिल्ड अपॉन इन सब्सिक्वेंट लेसन। फिर देखो कोई चीज है तो नई चीज इसके बेसिस पे ऐड करेंगे, फिर इस चीज के जो भी चीज ऐड करिए इसके बेसिस पे कोई नई चीज ऐड करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नया कंसेप्ट ला दिया, पुराने के साथ आप लिंक करते हुए चलोगे। Each time the concept is revisited, it is presented in a more complex or nuanced way, allowing students to deepen their understanding. Suppose ये बेसिक कंसेप्ट था, अब इसमें कुछ ऐड करके बताया, तो हर बार आप कुछ ऐसा बताओगे जो पहले से ज्यादा डीपन वे में होगा। मतलब आप समझ रहे हो, आपको ऑलरेडी किसी ने बता दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पहले ए सिखाते हैं, फिर बी सिखाते हैं, सी सिखाते हैं, डी सिखाते हैं। अब आपको डायरेक्ट ये तो ये थोड़ी ना बताएंगे कि एप्पल बोलो बेटा। आपको जो पहले से पता होता है उसके ऊपर आपको बिल्ड करना सिखाते हैं एप्पल। फिर एप्पल के ऊपर आपको बताते हैं कि ये रेड कलर का होता है, फिर रेड कलर के साथ आपको कई चीजें बताते हैं। तो बेसिकली आपकी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर एक स्पाइरली सारी इंफॉर्मेशन बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो ईच टाइम द कंसेप्ट इज रिविजिटेड, इट इज प्रेजेंटेड इन अ मोर कॉम्प्लेक्स और न्यूनेंस्ड वे, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप अ मोर सोफिस्टिकेटेड ग्रास्प ऑफ द मटेरियल। ये जो अप्रोच है ये कॉन्ट्रास्ट करती है विद द ट्रेडिशनल लीनियर करिकुलम। जो पहले चलते थे, लीनियर ट्रेडिशन मतलब जो चलते आ रहे थे पहले से, लीनियर करिकुलम उससे बिल्कुल अलग है ये। क्यों? यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली लीनियर करिकुलम में कोई एक नया टॉपिक पढ़ा दिया, फिर कोई नया टॉपिक पढ़ा दिया, फिर कोई नया टॉपिक पढ़ा दिया, फिर नया टॉपिक पढ़ा दिया, फिर नया टॉपिक पढ़ा दिया। तो बेसिकली आपने नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल अलग पढ़ाया, इसको अलग पढ़ाया, इसको अलग पढ़ाया। द स्पाइरल करिकुलम इज इंटेंडेड टू हेल्प स्टूडेंट मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट। स्पाइरल करिकुलम की हेल्प से क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में वो कनेक्शंस बनाते हैं, और एक ज्यादा होलिस्टिक और वेल डेवलप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। मतलब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी मटेरियल को लेके वो अच्छे से बिल्ड हो जाती है, ठीक है। नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्पाइरल करिकुलम के हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोकस है फाउंडेशनल नॉलेज पे। तो आपको जो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक आपकी फाउंडेशन वाली नॉलेज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इन कंसेप्ट को रिविजिट किया जाता है और उस पर नई चीजें ऐड ऑन करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। दीज कंसेप्ट आर देन रिविजिटेड एंड बिल्ड अपॉन इन द सब्सिक्वेंट लेसन, जिससे बच्चों को एक काफी अच्छी डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है मटेरियल की। फिर आते हैं बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी। एक बार एक फाउंडेशन बन गया, फिर धीरे धीरे
वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं या समझाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी डेवलप होती है ज़्यादा डीप में। पहले उन्हें थोड़ा सा पता था, अब आपने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन बढ़ाया तो बच्चों को थोड़ा बहुत और आइडिया लग गया। ठीक है। उसके बाद आता है इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। यहाँ पे फोकस होता है कि एक चीज सपोज पता है आपको, साइंस का कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद एसएसटी की कोई चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अगर ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ लिंक कर दिया। तो यहाँ पे कनेक्शन बनाने पे फोकस होता है कि आपका जो नया सब्जेक्ट है और जो पुराना, मतलब जो भी सब्जेक्ट है, दोनों को लिंक कैसे करना है। ठीक है। आप उससे क्या करते हो ना, पुराने स्टडी मटेरियल को भी देखते हो, नई चीजों को भी देखते हो, नए कनेक्शंस को भी देखते हो। तो दिस इज वन ऑफ द वे जिससे स्पाइरल करिकुलम वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक्टिव लर्निंग पे। तो यहाँ पे फोकस होता है कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि एनालाइज करोगे, आप चीज़ों को समझोगे कि क्या हो रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको ना सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने बोला और कहीं पढ़ा, जो किसी ने कह दिया वो कर लिया, नहीं, आप अपना दिमाग लगाते हो, आप सोचते हो कि क्या सही है क्या गलत है, उसने ऐसा क्यों कहा, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू। ठीक है। तो आप केवल सिर्फ फैक्ट्स नहीं लर्न कर रहे हो, बल्कि आपको एनकरेज किया जाता है कि भाई आप पढ़ो, मटेरियल्स के साथ एंगेज करो, हर चीज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में सोचो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपकी हो जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बच्चों को एक लास्टिंग, मतलब जैसे कहते हैं ना, जो ऐसी मेमोरी बिल्ड होती है जो लास्ट करती है। मतलब ये नहीं कि आज पढ़ा कल भूल जाएंगे, नहीं, इससे उनको एक डीप एंड लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग होती है मटेरियल की, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फोकस है वो फाउंडेशनल नॉलेज पे है, उसी के ऊपर हमने चीजें बिल्ड करनी शुरू कर दी। तो आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ा एवर लास्टिंग, थोड़ा लंबे टाइम चलती। ठीक है। सो बेसिकली द स्पाइरल करिकुलम हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप द स्किल्स एंड नॉलेज दे नीड टू कंटिन्यू लर्निंग थ्रू आउट देयर लाइफ। तो स्पाइरल करिकुलम बच्चों को हेल्प करता है कि वो ऐसे स्किल्स डेवलप कर लें, ऐसी नॉलेज डेवलप कर लें जो वो पूरी लाइफ टाइम उनकी चलती है। ठीक है। ओवरऑल जो स्पाइरल करिकुलम है एक टीचिंग अप्रोच है जो फोकस करती है प्रीवियसली लर्न मटेरियल के ऊपर नई नॉलेज बिल्ड करने पे, जिससे आप पुरानी चीजों पे वापस जाते रहे और आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज इस चीज को लेके काफी इन डेप्थ हो जाए। ठीक है। और इससे क्या होता है ना, बच्चों को ज्यादा अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी भी मटेरियल की, जो भी उन्हें स्किल लाइफ लॉन्ग सीखने के लिए चाहिए वो सारी चीजें उनको इसके अंदर आ जाए। सो दैट इज इट, दैट वॉज ऑल अबाउट द स्पाइरल करिकुलम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्लेक्टिक मॉडल ऑफ द करिकुलम। और आपको करिकुलम से रिलेटेड, एमएड, बीएड, नेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, और इसके नोट्स जो हैं आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, दैट इज प्रेप विद हर्षिता। डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप लोग, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उस पर भी जाके क्लिक कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा टू गेट द अपडेट्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Thank you so much. Have a nice day. I'll see you next time in the next video.